वेलकम बैक टू अंदर रेल ब्लॉग। तो फ़िलहाल आप सभी का स्वागत करता हूं वेस्ट बंगाल के न्यू फरक्का टाउन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। और यहां से ट्रैवल करने वाले हैं ट्रेन नंबर 15,960 कामरूप एक्सप्रेस, जो कि असम के डिब्रूगढ़ को वेस्ट बंगाल के हावड़ा को कनेक्ट करती है। ट्रेन पूरी जर्नी के दौरान 1532 किलोमीटर का डिस्टेंस को 32 घंटे 45 मिनट में पूरी करती है। एवरेज स्पीड आप 47 किलोमीटर पर आवर्स से बोर्डिंग करेंगे। वो करेंगे न्यू फरक्का टाउन जंक्शन से हावड़ा जंक्शन तक। तो ट्रेन का अराइवल होने दीजिए, उसके बाद मैं इस ट्रेन का टाइमिंग शेड्यूल के बारे में आपको बताता हूँ। तो ट्रैवल जो होगा वो होगा भाई इस ट्रेन के जर्नल कोच में। तो देखते हैं जर्नल कोच आगे की ओर है, तो सबसे पहले चलते हैं जर्नल कोच की ओर। बज रहे हैं ऑलमोस्ट 10 और अच्छी खासी क्राउड है न्यू फरक्का टाउन पे, यानी न्यू जंक्शन फरक्का टाउन में। ऑलमोस्ट हमारी ट्रेन का अनाउंसमेंट भी हो चुका है, ट्रेन आ भी रही है। तो चलते हैं पहले इस ट्रेन के जर्नल कोच, देखते हैं किस तरीके का हाल होने वाला है जर्नल कोच में इसका, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है। ऑलरेडी मैंने इससे ट्रैवल जो किया है वो किया है, मैं लुमडिंग तक की ट्रैवल किया था, डिब्रूगढ़ से लुमडिंग तक। लेकिन आज जो ट्रैवल करूँगा वो करूँगा न्यू फरक्का टाउन से आपका हावड़ा जंक्शन तक। तो ये रही अपनी कामरूप एक्सप्रेस, ये आ चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। और इसका जर्नल क्लास अच्छी खासी है, उतना ओवर क्राउडेड नहीं है, नॉर्मल है, मतलब ट्रैवल किया जा सकता है। तो इसका एक ही जर्नल क्लास नहीं, 2 जर्नल क्लास है आगे की ओर, और 2 जर्नल क्लास है आगे। हमने पूरा भागा जो तो भाई साहब अच्छा खासा खाली है, पूरा खाली है। ट्रेन का देखो, देखते हैं इस कोच में जगह मिलता है या नहीं मिलता। लेकिन खाली है, बट उतना ज़्यादा नहीं है जितना लोग बोल रहे हैं खाली खाली। देखते हैं सीट मिलता है या नहीं मिलता। भैया आगे चलो ना, नहीं है मिल जाएगा सीट, ऐसा नहीं है, खाली तो है थोड़ा सा। भैया उधर चलो ना। तो देखते हैं अपनी ट्रेन का यहाँ पे सिग्नल मिल चुका है। तो ये रहा अपनी ट्रेन का सिग्नल हो चुका है। फरक्का टाउन से डिपार्चर हो चुकी है अपने 5 मिनट के होल्ड के बाद। यहाँ पे इसका टाइमिंग था 10:22 और ये ट्रेन ऑन द टाइम आई है अपना 10:22 पे ही आई थी, 1 मिनट भी डिले ट्रेन नहीं थी। तो इस ट्रेन का टाइमिंग शेड्यूल के बारे में बताता हूँ। तो ये ट्रेन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और सैटरडे के दिन डिपार्चर होती है डिब्रूगढ़ से 8 बजे, और 1532 किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर करने के बाद तीसरे दिन आपको 4:40 पे हावड़ा जंक्शन छोड़ देती है। तो ये इसका ट्रेन का टाइमिंग शेड्यूल है। वैसे तो वाया जो ये 2 टाइप की ट्रेन है, ये कामरूप एक्सप्रेस जो कि चलती है अभी आज वाली है जो कि 15,960, ये वाया गुवाहाटी हो के आती है। बाकी एक और है वो वाया आपका अरुणाचल होके आती है, जो कि तो ये 2 ट्रेनें हैं कामरूप एक्सप्रेस के नाम से। आप सर्च कर लेना अगर आपको उधर से आना हो तो बाकी जाती तो दोनों को दोनों आपको हावड़ा ही है, बट वाया गुवाहाटी होके आती है। और हफ्ते में 3 दिन गुवाहाटी नहीं जाती, 2 दिन, सॉरी, हफ्ते में 2 दिन गुवाहाटी नहीं जाती, बाकी 4 दिन आपको 6 दिन 5 दिन आपको गुवाहाटी होके आती है। तो कुछ ज़्यादा क्राउड नहीं है इस ट्रेन में, नॉर्मल है, मतलब ऐसा है कि सीट मिल जाता है, कुछ भी नहीं है। जैसे हमारे यूपी और बिहार में क्राउड होते हैं ना जर्नल क्लास का, उस तरीके का क्राउड बिल्कुल भी नहीं है इस ट्रेन में। तो ट्रेन काफ़ी ज़्यादा खाली है,
एकदम खाली है ट्रेन, पूरी ट्रेन खाली है एकदम, मतलब सीट टू सीट सीट ही लोग बैठे पड़े हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब ओवर लोडेड है या ओवर क्राउडेड ट्रेन है, कुछ भी नहीं है। चलिए इसका नेक्स्ट स्टॉपेज आपको मिलते हैं हम। पूरा भाई डाटा ही नहीं चल रहा है इधर मुर्शिदाबाद के इलाका में, पूरा डाटा बंद कर दिया गया है ना। मेरा 4G डाटा पकड़ने के बाद भी मैं ज़्यादा कंफ्यूज था कि चल क्यों नहीं रहा, लेकिन अभी पता रिसेंटली चल रहा है, उसके बाद भी नहीं चल रहा। इनका 5G नेटवर्क पकड़ रहा है बट डाटा नहीं चल रहा है 5G का। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है भाई। कॉलिंग है, कॉलिंग भी ख़त्म है, कॉलिंग है ना, सिर्फ नेटवर्क बंद है, डाटा बंद है। मैं काफ़ी टाइम से परेशान था, जब से मैं न्यू फरक्का टाउन में उतरा तो मैं काफ़ी सर्च कर रहा हूँ, कुछ भी सर्च ही नहीं हो रहा, कुछ भी डाटा ही नहीं चल रहा। देखते हैं मुर्शिदाबाद के इलाका को पार करने के बाद हमारा डाटा चलता भी है नहीं चलता। लेट्स सी अभी, क्योंकि इधर राइड का ज़्यादा इशू है ना, इसलिए इस सारे नेटवर्क को बंद कर दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा बवाल फैले ना। देखते हैं मुर्शिदाबाद को पार करने के बाद हमारा डाटा कैसा चलता है। धुलियान गंगा, कैमरा मत करो, अभी यहाँ का सिचुएशन ठीक नहीं है, पकड़ लेंगे तो मुश्किल में आ जाओगे। अच्छा, यहाँ पे बहुत गंगा। तो 14 किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर करने के बाद हम पहुंच चुके हैं धुलियान गंगा के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। ट्रेन का टाइमिंग था पहुंचने का 22:46 पे, ट्रेन पहुंची अपने टाइम से 2 मिनट बिफोर। और यहाँ पे इस ट्रेन का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट होने वाला है, और ये पड़ता है भाई मुर्शिदाबाद के ज़िले के अंदर में। और यहाँ पे भाई बहुत बुरा हाल है, जो कि सारा का सारा नेट सिस्टम, डाटा सिस्टम बंद कर दिया गया है, सिर्फ कॉलिंग सिस्टम ही चालू है। और बहुत बदतर हाल है यहाँ पे, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का राइट लगने की वजह से ये सारा सिस्टम बंद कर दिया। और यहाँ पे बारिश हो रहा है, देखो कितना शानदार बारिश हो रहा है अभी, मौसम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और हमारी ट्रेन ठंडी ठंडी हवाओं के साथ हम ट्रैवल कर रहे हैं वेस्ट बंगाल में। इसी स्टेशन पे लगा था, इसी स्टेशन में दंगा हुआ था भाई साहब। तो फाइनली अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है यहाँ से। अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है। भाई बारिश हो रहा है, रिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम बारिश हो रहा है, और मौसम बहुत ही सुहाना है, अच्छी है, खूबसूरत मौसम है। ट्रैवल करने में यही तो मज़ा आता है, जब मौसम ठंडा हो और खूबसूरत ट्रैवल हो। और ये दिन होता है ना तो और भी अच्छा लगता ट्रैवल करने के टाइम पे। भाई साहब मैं ऐसे पहले बार ट्रैवल कर रहा हूँ जिसमें देखो, ये देखो पूरा का पूरा करंट ही चला गया। कंपार्टमेंट में इलेक्ट्रिक का लाइन कनेक्शन का कुछ प्रॉब्लम, तो अपने ही कंपार्टमेंट में प्रॉब्लम है ना। जनरल कंपार्टमेंट है। हाँ तो जर्नल तो सब में होता है बाबा, लेकिन फिर जनरल है इसलिए ऐसा है। नहीं यार, तो ये कंप्लेंट कर देता PNL लेके। नहीं ये जर्नल है, फिर भी है, जर्नल में भी लाइट होता है, इसमें क्यों नहीं है लाइट? जर्नल वाले पैसे नहीं देते क्या? पैसे देता है, कम देता है, इसलिए वो तो ये देखो भाई, ये हाल है इसका, जहाँ पे लाइट का कोई फैसिलिटी नहीं है, चार्जिंग का फैसिलिटी नहीं है भाई साहब। पूरा का पूरा कंपार्टमेंट अंधेरे से भरा पड़ा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे घर में आके सुपर क्लास का जैसा हाल है। यहाँ या सीट का तो कुछ कंफर्म होता नहीं है, लेकिन फिर भी भाई लाइट का तो कंफर्म करना चाहिए था, क्योंकि कहीं भी कनेक्शन नहीं, सिर्फ एक लाइट वो अप डाउन कर रहा है। पूरा कंपार्टमेंट मेरा अंधेरे से भरा पड़ा है। यही है भाई जर्नल कोच। पूरा शानदार बारिश का मजा ले रहे हैं भाई साहब। 24 किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर करने के बाद हम पहुंच चुके हैं निमितिया के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। ट्रेन का टाइमिंग था यहाँ पे 22:58 पे ट्रेन पहुंची है अपने टाइम से भाई, 1 मिनट डिले। और यहाँ पे इस ट्रेन का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। तो यहाँ पे भाई और भी अच्छी बारिश हो रही है, शानदार मौसम है, पूरी बारिश। और अपने ट्रेन का भी हॉन्क हो चुका है,
अपनी ट्रेन यहाँ से डिपार्चर होने को तैयार है। तो रात के बज चुके हैं ऑलमोस्ट 11 और अपनी ट्रेन यहाँ से जल्दी डिपार्चर होने को आई है। उसके बाद चलेंगे भाई खाने और सोने और पीने से। फाइनली डिपार्चर हो चुकी है अपने 2 मिनट के हॉल्ट के बाद। मतलब यहाँ पे टाइमिंग था 22:58, 2 मिनट रुका, यानी 23 बज गया पूरा का पूरा। और अपनी ट्रेन में और मौसम भाई साहब बहुत ही ज़बरदस्त है, बारिश रिमझिम बारिश भी हो रहा है अच्छा खासा। और ट्रैवलिंग करने का मज़ा ही भी कुछ और ही आएगा इस टाइम पे। निमतीता है भाई, निमतीता रेलवे स्टेशन है। हाँ निमतीता रेलवे स्टेशन है और नीम तीता है। नीम तीता ही होता है, मीठा थोड़ी होता है। हाँ नीम तीता ही होता है, मीठा थोड़ी होता है। मेरे ये देखो क्या हाल हो गया है, गुटखा खा खा के भाई साहब इसका बदतर हाल है। और वॉशरूम देखने लायक तो होगा ही नहीं, सही है बीड़ी सीढ़ी के सब रखा है वॉशरूम सब कुछ। और ये भी बुरा हाल है इसका, पानी आ रहा है। फाइनली 79 किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर करने के बाद हम पहुंच चुके हैं अजीमगंज जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। ट्रेन का टाइमिंग था यहाँ पे पहुंचने का 12:05 पे। ट्रेन भाई हमारी 10 मिनट बिफोर आई है, यानी 11:50 पे। और अपनी ट्रेन का यहाँ पे मात्र 5 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। और बात करूँ अजीमगंज जंक्शन का, ये एक्शन पॉइंट है भाई साहब। यहाँ भी डाटा नहीं चल रहा है, यहाँ भी लोकोमोटिव मतलब लोको ड्राइवर चेंज होंगे यहाँ से। और यहाँ से चेंज होने के बाद आपको दूसरे लोको ड्राइवर यहाँ से लेके जाने वाले हैं पूरा हावड़ा तक। तो ऑलमोस्ट रात के 12 बज चुके हैं भाई। यहाँ से डिपार्चर दिखाता हूँ, उसके बाद हम चलेंगे सोने। अब हम मिलेंगे कल मॉर्निंग में आपसे डायरेक्ट। स्टेशन काफ़ी ज़्यादा क्लीन है भाई, लेकिन साफ़ सुथरा है और क्राउड बहुत रेयर है अजीमगंज रेलवे स्टेशन पे। बट स्टेशन काफ़ी ज़्यादा क्लीन है, नीट एंड क्लीन है। चलो चलते हैं, देखते हैं स्लीपर क्लास में क्या जगह मिलता है कि नहीं मिलता सोने के लिए। क्योंकि मैं देखा हूँ चार्ट प्रीपेड के हिसाब से तो सीट अवेलेबल है, बट लेट्स सी
सीट मिलता है नहीं मिलता, क्योंकि जनरल क्लास तो खाली है। अगर नहीं मिलेगा तो सीट में वापस आ जाऊँगा, बट अगर मिल जाता है तो चलते सोते हैं, क्योंकि पूरी जर्नी भाई ऐसे जाग के करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सीट ढूंढना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। तो ये है इसका जनरल क्लास, काफ़ी ज़्यादा खाली है, ऐसा कुछ नहीं है कि क्राउड है, नॉर्मल है क्राउड, इतना ज़्यादा क्राउड है ही नहीं इस ट्रेन में। बट ये है स्लीपर क्लास, काफ़ी ज़्यादा खाली है। देखते हैं सीट मिलता है या नहीं भाई। ये हो गया अपना सीट, और यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं बैग रखते हैं अपना। पूरा सीट, पूरा ट्रेन खाली है, उतना ज़्यादा क्राउड है नहीं इस ट्रेन में। S4 है ना, पूरी ट्रेन खाली है, पूरी सीट, इतना ज़्यादा क्राउड नहीं है। चलिए चलते हैं सोने। अब हम मिलेंगे आपसे कल मॉर्निंग में। तो ये रहा अपना सीट 69 नंबर बर्थ, तो बाई चांस मिल गया खाली, तो हम चले मिलेंगे डायरेक्ट आपसे मॉर्निंग में। तो गुड नाइट। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू फ्रॉम हावड़ा जंक्शन। तो फाइनली हमने 295 किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर किया कामरूप एक्सप्रेस से, और पहुंच चुके हैं अपने लास्ट डेस्टिनेशन हावड़ा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 11 पे, सॉरी प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे। और ट्रेन का टाइमिंग था यहाँ पे पहुँचने का भाई 4:40 ट्रेन बिफोर आई है। 4:30 पे ही ट्रेन हमारी यहाँ पे पहुँच चुकी है। तो ऑलरेडी मैं सो गया था भाई, ट्रेन 10 मिनट पहले ही लग के खड़ी थी, बट कोई जगाने वाला नहीं था, तो एक भाई आया जगाया, तो वापस मैं रिटर्न में जगा, मुँह हाथ धोआ, उसके बाद अब निकल रहा हूँ यहाँ से। तो ये अपनी कामरूप एक्सप्रेस, इस सफ़र को हम यहीं पे एंड करते हैं, और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।